नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। सो आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम का बहुत ही बढ़िया वाला जो फीचर है उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो है मोबाइल से या फिर ब्राउज़र से हम लोग हमारा टैली का डेटा किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कभी हम लोग बाहर होते हैं या फिर कंपनी के सीईओ बाहर होते हैं और उनको देखना है रिपोर्ट्स या फिर बैलेंस शीट या फिर कोई भी टैली के रिलेटेड थिंग्स, तो वो लोग बहुत ही आसान तरीके से उनके मोबाइल में या फिर लैपटॉप के ब्राउज़र में देख सकते हैं। सो आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो और अगर आपको सीखना है जैसे अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैली, जीएसटी, ऐसे बहुत ही अकाउंटिंग रिलेटेड स्टफ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैली ओपन किया हुआ है एंड दिस स्क्रीन कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपनी भी ओपन की हुई है, राइट। सो जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं ब्राउजर एक्सेस के बारे में, करेक्ट। सो ब्राउजर एक्सेस के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो टैली प्राइम में सबसे पहले रिक्वायर्ड होती हैं और वो होनी ही चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन होती है जो कि होनी ही चाहिए, तभी आप ब्राउजर एक्सेस टैली प्राइम में कर सकते हैं। मतलब उसकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती हैं तो ब्राउजर एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे टैली प्राइम में, और उसके बाद आप रिपोर्ट्स भी नहीं देख सकते हैं आइदर ऑन मोबाइल ब्राउजर और आइदर ऑन लैपटॉप ब्राउजर। मीन्स ब्राउजर सेम ही होता है, राइट, भले ही स्क्रीन मोबाइल की हो या फिर लैपटॉप की हो। सो वो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या हैं? पर्टिकुलर 3 कंडीशंस हैं वो। सबसे पहले तो आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, मीन्स जो सीरियल नंबर है वो आपका वैलिड होना चाहिए। एजुकेशन मोड पे आप ब्राउजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लैपटॉप में भी या जहाँ से भी आप टैली एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जिस भी सेकंड डिवाइस पे आप कनेक्टिविटी करेंगे या फिर आप ब्राउजर एक्सेस देखना चाहेंगे तो उस पर भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काम ही सारा ब्राउजर का है और ब्राउजर विदाउट इंटरनेट के नहीं चलता, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी जो टैली प्राइम की रिलीज है वो 2.0 या फिर उससे अबव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपडेट था आपका 2.0 में आया था, तो आपकी जो टैली प्राइम की रिलीज है वो 2.0 या फिर उससे अबव होनी चाहिए। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपको यहाँ पे जाना है F1 पे और यहाँ पे आपको जाना है अबाउट पे। जब आप अबाउट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी रिलीज दिख जाएगी कि 2.1 जो है वो मेरी लेटेस्ट रिलीज है, ठीक है। आपको यहाँ पे अनदर रिलीजेस देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और F12 में जाके आप शो ऑल रिलीजेस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो जो भी न्यू अपडेट्स होंगे टैली प्राइम के वो आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे और आप उस रिलीज को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हो गई हैं मेन, जो कि ब्राउजर एक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। एजुकेशन मोड पे आप ब्राउजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे जो टैली है ये हमारा लाइसेंस मोड पे है। ये आपको किस तरीके से पता लगता है? देखिए यहाँ पे टैली प्राइम के नीचे हमें सिल्वर लिख के आ रहा है, इसका मतलब हमारा लाइसेंस सिंगल यूजर है, ओके। अगर आपका मल्टी यूजर होता है तो यहाँ पे आपको गोल्ड लिख के आएगा, और अगर आपका सिंगल या मल्टी यूजर नहीं है तो यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड लिखा हुआ आता है, ओके। तो आप अपने लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पे ही एक क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ओके। और अगर आपको अनदर वे से चेक करनी है तो आप जा सकते हैं F1 में, उसके बाद सेटिंग्स में, देन लाइसेंस में, और लाइसेंस में जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है मैनेज लाइसेंस। तो जब आप मैनेज लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तब भी आपको लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ब्राउजर एक्सेस के लिए आपको अपनी अकाउंट आईडी बिल्कुल ध्यान में रखनी है और उसका पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ब्राउजर एक्सेस के लिए कंपनी जो सेटिंग्स होती हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ब्राउजर एक्सेस के लिए। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी को ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना होगा ऑल्ट के में। ऑल्ट के में यहाँ पे हमें कंपनी की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। हम लोग गए ऑल्ट के में, ठीक है, और सबसे पहले हम जाएंगे ऑनलाइन एक्सेस में, ओके। जो भी आप ब्राउजर एक्सेस करें, ऑनलाइन एक्टिविटी जो करते हैं जैसे कि ब्राउजर एक्सेस, रिमोट एक्सेस या फिर सिंक्रोनाइजेशन, तो ऑनलाइन एक्सेस के पार्ट से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऑनलाइन एक्सेस पे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखनी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, कि यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या दी गई है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कंपनी का डिस्प्ले नेम है वेदांत एंड कंपनी। हालांकि जो मेन नेम हमें गेटवे ऑफ टैली पे शो हो रहा है वो हो रहा है वीवीवी एंड कंपनी, बट इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है अगर हम कहीं पे भी इसको देखते हैं तो कंपनी का डिस्प्ले नेम होगा वेदांत एंड कंपनी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट पर्सन और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपका ये हो गया है। उसके बाद आपको वापस से जाना है ऑल्ट के पे यानी कि कंपनी पे, और फिर आपको जाना है F11।
यानी कि फीचर्स पे। अब फीचर्स पे जाने के बाद देखिए अभी हमें बहुत ही कम फीचर्स विजिबल हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ से कुछ सेटिंग्स को करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शो मोर फीचर्स को ऑन करेंगे और शो ऑल फीचर्स को भी हम लोग यस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे और बड़ी स्क्रीन आ गई है जहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड्स के फीचर्स दिख रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री, टैक्सेशन से रिलेटेड। लेकिन हमें किस में जाना होगा? ऑनलाइन एक्सेस में, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है वो ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड होती हैं। तो ऑनलाइन एक्सेस में द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स। अभी हम लोग ब्राउजर एक्सेस ही सीख रहे हैं, तो हमें इस ऑप्शन को करना होगा यस। ओके अगर एक एक स्टेप्स इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका मिस होता है तो आपकी कंपनी को कनेक्ट होने में इशू आ सकता है, या फिर जब आप ब्राउजर पे लॉग इन करेंगे तो आपकी कंपनी वहाँ पे विजिबल नहीं भी होगी। तो इस वजह से आप एक एक स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स को यस कर दिया और हम इसको कंट्रोल करके कर देंगे सेव। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो वापस से हमारा जाना होता है हमें कंपनी में। उसके बाद हमें जाना होता है यूजर्स एंड पासवर्ड्स पे। ओके तो ये यूजर्स एंड पासवर्ड्स का यहाँ पे क्या रोल रहता है? जिस भी आईडी से हम लोगों को ब्राउजर एक्सेस करना है वो मैंडेटरी होता है कि आप यूजर एंड पासवर्ड्स में एंटर करें और उस पर्टिकुलर यूजर को आप ब्राउजर एक्सेस के लिए अलाउ करें। ओके एज अ एडमिन आपको ये करना होता है। अगर आप इसको नहीं अलाउ करते हैं तो आपका जो यूजर है वो ब्राउजर एक्सेस या फिर कोई अनदर एक्सेस वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल यूजर में भी हैं तो आपको अपनी आईडी भी खुद से यहाँ पे एक्सेस करनी है। तो चलिए हम लोग आईडी को एक्सेस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लिस्ट दी जाती है कि आपका जो यूजर है वो किस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली आपके डेटा को वो एंटर करेगा। तो हम लोग tally.net यूजर हैं, राइट। ब्राउजर एक्सेस के लिए tally.net यूजर होना ही मैंडेटरी है। tally.net यूजर का मैंने एज अ यूजर रोल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम अपनी यहाँ पे आईडी को मेंशन कर लेंगे और अलाउ ब्राउजर एक्सेस को हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि अभी हमें केवल ब्राउजर एक्सेस करना है तो मैंने ब्राउजर एक्सेस को ही यहाँ पे अनेबल किया है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन को मैं अनेबल नहीं कर रही हूँ। और इस पर्टिकुलर पेज को हम यहाँ से सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है ब्राउजर एक्सेस के लिए। अब हम लोग करेंगे कंपनी को कनेक्ट। ओके ऑल्ट के देखिए अभी यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस में आपको फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट। कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी विजिबल नहीं होगी ब्राउजर एक्सेस पे। तो कनेक्ट पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज आएंगी, तो जिस भी कंपनी को आपको कनेक्ट करना है आप उसको एंटर करिए। मैंने यहाँ पे एक ही कंपनी ओपन की हुई है तो मैं इसको कनेक्ट करूंगी। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया आपको कंपनी के सामने अंडर ब्रैकेट सी शो होगा। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी कनेक्ट हो चुकी है। या फिर आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क के साथ लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। इसका मतलब अब हम इस कंपनी को ब्राउजर एक्सेस पे ऑन कर सकते हैं और जो भी हमारी इस पर्टिकुलर कंपनी की रिपोर्ट्स है हम उसको मोबाइल की स्क्रीन पे ब्राउजर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना रहता है और किस तरीके से आप ब्राउजर पे इस कंपनी की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट को ओपन करेंगे tallysolutions.com, ठीक है। उसके बाद ये tallysolutions.com देन हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन। जो हमारी .net आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। जो लॉगिन स्क्रीन है ऐसे ही सेम टू सेम आपको मोबाइल पे भी स्क्रीन आएगा तो वहाँ पे भी आपको लॉगिन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ आईडी अपनी डालनी है, जो आपकी आईडी रहती है, ठीक है। जो आपकी tally.net आईडी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और वो बिल्कुल सही से आपको मेंशन करनी है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आप अपना ब्राउजर एक्सेस रिपोर्ट्स को नहीं देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी नेट आईडी और पासवर्ड को मेंशन कर दिया है और हम इसको करेंगे लॉगिन। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन कर लिया है रिपोर्ट एक्सेस में, ब्राउजर एक्सेस में। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हमारी कंपनी शो हो रही है, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उस पर जो हमने कंपनी डिस्प्ले नेम डाला है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें शो होगा। तो वेदांता एंड कंपनी हमें शो हो रही है, कनेक्शन स्टेटस हमें कनेक्टेड शो हो रहा है, उसका सीरियल नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स को देखना, ओके। और मैं और भी कुछ यहाँ पे फीचर्स आपको बताऊंगी कि आप क्या चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इस कंपनी को एंटर कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने इस कंपनी पे एंटर किया तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल होके आ गई, जैसे कि कुछ कॉमन रिपोर्ट्स हैं,
राइट, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें शो हो रही है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक, या फिर वो पर्टिकुलर कॉमन रिपोर्ट्स जो ऑलमोस्ट हम लोग चेक करते हैं अपनी डे टू डे हिस्ट्री में, राइट। या फिर फाइनल अकाउंट रिपोर्ट्स को हम लोग जब एंटर करेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट है। रिसीवेबल्स एंड पेबल, कैश फंड एंड फ्लो रिपोर्ट्स, लेजर रिपोर्ट्स, ग्रुप रिपोर्ट्स एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स आर हेयर। टैक्सेशन रिपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है ब्राउजर एक्सेस में, मींस जीएसटी की रिपोर्ट्स, टीडीएस, टीसीएस रिपोर्ट्स, ये अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो बाकी की रिपोर्ट्स चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट को ओपन किया तो इस तरीके से आपको ब्राउजर एक्सेस पे अपनी बैलेंस शीट शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको चलिए मैच कर लेते हैं। ये एज ऑन हमें 1 जुलाई 21 के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में हमारे यहाँ पे जो बैलेंस है वो 10 लाख है। तो अब हमें देखना है कि क्या हमारा सेम बैलेंस हमें अपनी टैली में भी शो हो रहा है, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो और जो दूसरा पर्सन हमारी रिपोर्ट देखे वो सेम ही रहे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे अपनी बैलेंस शीट पे, एंड एज ऑन 1 जुलाई 21 देखिए कैपिटल अकाउंट का भी जो बैलेंस है वो 10 लाख है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि हम जब टैली में कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या ब्राउजर एक्सेस पे भी वो चेंजेस इंस्टेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, राइट। अगर हमको ये देखना है तो हम मान लीजिए संडे डेटर्स पे जाते हैं, ठीक है। संडे डेटर्स पे मान लीजिए कंज्यूमर का एक वाउचर है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो बैलेंस इसका 105 है। ब्राउजर एक्सेस पे हम कोई भी रिपोर्ट को एडिट नहीं कर सकते, बस हम उसकी रिपोर्टिंग को देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे गए संडे डेटर्स पे अपने ओरिजिनल टैली में, ठीक है। कंज्यूमर पे आए, यहाँ पे भी 105 है, बट यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका जो रेट है ना, या फिर मैंने इसकी जो नंबर्स है वो मैंने चेंज कर दिया, तो अब इसका अमाउंट क्या हो गया 420, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी, 420 के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे सेव हो गया। तो अभी जो हमारा संडे डेटर्स है उसमें कंज्यूमर का जो अमाउंट है वो 420 शो हो रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे ब्राउजर एक्सेस पे, तो अभी भी कंज्यूमर का यहाँ पे 105 होना है, तो आपको क्या करना है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया और विद इन अ सेकंड से रिफ्रेश हुआ और कंज्यूमर का जो अमाउंट है वो 420 होके चेंज आ गया। इसका मतलब जब आप टैली में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आप रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वो आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी डेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्टिंग देखनी है। और अगर आप ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सेल और इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ, राइट। मान लीजिए मैंने इसको पीडीएफ में डाउनलोड किया, तो अभी देखते हैं हम किस तरीके से ये हमें शो होगा। देखिए पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से हमें अपनी कंपनी की रिपोर्टिंग शो हो रही है, और कंपनी का नाम ओरिजिनल वही आ रहा है जो हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। बस ब्राउजर एक्सेस में हमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ही वो शो करता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया। उसके बाद मान लीजिए आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे आपकी ओपन है, कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस एरो पे जाके आप देख सकते हैं, वापस से आपको होम पेज आ जाएगा। ओके, अब वापस से अगर आप यहाँ पे जाते हैं और कोई भी रिपोर्ट आप अनदर चेक करते हैं, जैसे कि स्टॉक क्वेरी को मैंने ओपन किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कोई भी आप देखना चाहते हैं, जैसे मैंने एसएस लैपटॉप को ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एसएस लैपटॉप की स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको रिपोर्ट चेंज करनी है तो आप यहीं से ही रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं, पूरा बैक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी टाइप्स की रिपोर्ट हमें दी हुई है, ठीक है। फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, रिसीवेबल एंड पेएबल की रिपोर्ट, स्टॉक आइटम रिपोर्ट्स, यहाँ पे स्टॉक आइटम में जो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स आती हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन है। कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्टिंग है, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, मतलब बहुत ही टाइप्स की रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल होती है आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है देखने के लिए, कोई भी यहाँ पे चेक कर सकता है अपनी रिपोर्टिंग्स को। जैसे कि कंपनी के ऑनर ऑलमोस्ट अगर बाहर रहते हैं तो वो रिपोर्ट्स अपनी कंपनी की टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। और यहीं पे साथ में कंट्रोल सेंटर का भी ऑप्शन दिया गया है। कंट्रोल सेंटर में आप ब्राउजर एक्सेस कंट्रोल देख सकते हैं। तो ब्राउजर एक्सेस कंट्रोल में ब्राउजर सेशन और ब्राउजर एक्सेस हिस्ट्री दी जाती है। तो ब्राउजर सेशन में क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है वो किस आईडी के थ्रू देखी जा रही है, कितने बजे आपकी कंपनी को लास्ट एक्सेस किया गया है, राइट। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूजर को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अपनी साइट से। उसके बाद है ब्राउजर एक्सेस हिस्ट्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस ने आपकी कंपनी को लॉगिन किया है, कितनी हिस्ट्री आपकी रही है लास्ट के 15 डेज में। ओके, सो यही है हमारा ब्राउजर एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप पीरियड के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आप कंट्रोल सेंटर। और ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी ब्राउजर की
ट्रैकिंग करने के लिए कि कौन आपकी कंपनी देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग अपनी कंपनी को कनेक्ट करके बहुत ईजी वे में देख सकते हैं ब्राउजर पे। इसी तरीके से मोबाइल में भी होगा। मोबाइल में जाके आपको ओपन करना है गूगल, डालना है telesolutions.com और अपनी लॉगिन करना है अपनी tally.net आईडी और पासवर्ड से, एंड आप इजीली अपनी कनेक्टेड कंपनी के रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मोबाइल या फिर ब्राउजर में डेटा को एक्सेस करना होता है। हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।